अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम देखेंगे कि पब्लिकेशन किस तरह से की जाती है। ये एक पब्लिकेशन जर्नल है, पाकिस्तानी जर्नल है वाई कैटेगरी का। सबसे पहले अपना आपने अकाउंट बनाना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपके पास इस तरह की एक स्क्रीन जो है वो अपीयर हो जाएगी, जिसमें आपके पास टाइटल, सेक्शन, सबमिशन और चेकलिस्ट होगी जो आपने फॉलो करनी है अपने पेपर की फॉर्मेटिंग करने के लिए। ठीक है, तो आपने टाइटल पुट करना है, बाकी इन्फॉर्मेशन पुट करनी है और नेक्स्ट पेज पे आपने कंटिन्यू करना है। ठीक है, जब आप नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास ये स्क्रीन जो है वो अपीयर हो जाएगी, जिसमें आपने अपनी जो आपका टॉपिक है, जो आर्टिकल आपने लिखा, जो पेपर आपने लिखा है, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पुट होगी, जिसमें आपका टाइटल है, कीवर्ड्स हैं। देखो टाइटल यहाँ मेंशन कर दिया गया है। कीवर्ड्स आपने 1 बाय 1 जो है वो यहाँ पे पेस्ट करने, जो आपने एब्स्ट्रैक्ट में अपने मेंशन किए होंगे 1 बाय 1। जब आप कीवर्ड यहाँ पे ऐड करेंगे एब्स्ट्रैक्ट में, उसके बाद आपने एब्स्ट्रैक्ट को कॉपी करना है और एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पेस्ट करना है। तो याद रहे कि एब्स्ट्रैक्ट जो है वो आपका 200-250 वर्ड से जो है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वो एक्सेप्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये इस चीज़ का ख्याल रखना है। और टाइटल आपने ख्याल रखना है कि टाइटल जो है वो आपका मैच ना हो, मतलब कोई ऑलरेडी उस पर रिसर्च ना हुई हो उस टॉपिक, सेम टॉपिक पे। ठीक है, तो आपका टॉपिक जो है वो मॉडिफाई होना चाहिए। अगर आपने कोई एडॉप्टेड रिसर्च भी ली है तो आपका जो टॉपिक है वो जो है वो मॉडिफाई होना चाहिए। वो सेम टॉपिक आपने कॉपी करके पेस्ट नहीं करना है टाइटल में। ठीक है, टाइटल आपका नहीं होना चाहिए। इवन आपकी फ़ाइल में भी जो है वो टाइटल मॉडिफाई ही होना चाहिए। ठीक है, ये करने के बाद आपने एब्स्ट्रैक्ट पुट करना है, अपनी फ़ाइल में से कॉपी करना है और एब्स्ट्रैक्ट जो है वो कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना है। ठीक है, फिर आपने नेक्स्ट करना है और यहाँ पे आपने रेफरेंसेस ऐड करने हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब रेफरेंसेस जो आपने अपनी फ़ाइल में यूज़ किए हैं, ठीक है, वो आप सारे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट रेफरेंसेस का जो है ना ख्याल रहे कि जो आपने रेफरेंस अपनी फ़ाइल में ऐड किए हैं, ठीक है, उनमें जो है वो DOI नंबर ज़रूर मेंशन होना चाहिए। ठीक है, जो भी आपने पेपर सेलेक्ट किए हैं, आर्टिकल सेलेक्ट किए हैं, उनको पढ़ के आपने पेपर लिखा है, तो उसमें आपके रेफरेंस में आपका DOI नंबर ज़रूर मेंशन होना चाहिए लास्ट में। ठीक है, अदरवाइज़ पेपर पब्लिकेशन में या रिव्यू करने में प्रॉब्लम आती है और वो रिजेक्ट हो जाता है। उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है और आपने अपलोड फाइल के ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे आके आपने जो है वो अपनी फ़ाइल को अपलोड करना है। मतलब जो पेपर आप पब्लिश कराना चाह रहे हैं उसकी फॉर्मेटिंग वगैरह करने के बाद एज़ पर पेपर रिक्वायरमेंट, जो कि डिटेल वाले सेक्शन में मौजूद थी, उसके अकॉर्डिंग फिर आपने जो है वो पेपर को फॉर्मेट करना है और अपलोड करनी है यहाँ फाइल। तो इसके साथ साथ, पेपर के साथ साथ आपने जो है वो टर्निटिन से जो है वो उनकी प्लेजरिज्म रिपोर्ट और AI रिपोर्ट आपकी फ़ाइल में जो है वो ना है प्लेजरिज्म होना चाहिए। प्लेजरिज्म जो है वो 17% अलाउ है, तो कोशिश करें कि आप 15% एटलीस्ट रखें उसको। ठीक है, जितना कम होगा उतना अच्छा है। और AI तो 0%, AI आपका 0% होना चाहिए। तो और जब आपका AI 0 होगा तो आपने प्लेजरिज्म और AI रिपोर्ट दोनों जो है वो यहाँ पे अपलोड करनी है विद योर पेपर। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेक्शन में आएंगे तो आपका कंट्रीब्यूटर का सेक्शन है, जिसमें आपने अपना नाम मेंशन करना है, अपने सुपरवाइज़र का नाम मेंशन करना है। अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं और पेपर पब्लिश करना चाह रहे हैं अपना, तो आपके सुपरवाइज़र का जो है वो नाम उसमें ऐड होगा, उनकी डिटेल्स ऐड होंगी। और अगर आप जो है मास्टर्स कर चुके हैं, अपना खुद का पेपर पब्लिश करना चाह रहे हैं, अगर आपका मास्टर कंप्लीट हो गया तो आप खुद से इसको पब्लिश कर सकते हैं, उसमें सुपरवाइज़र की नीड नहीं होगी। बट अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं, ड्यूरिंग मास्टर पेपर पब्लिश करना है, तो आपको अपने सुपरवाइज़र की डिटेल्स रिक्वायर्ड होंगी, जिसमें ORC ID नंबर होता है, जो कि आप गूगल पे जाके एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। डिटेल आपने सारी पुट करनी है, उसमें ईमेल आएगी, उसमें ORC ID का जो लिंक है वो ऐड होगा। इसके अलावा आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ऐड होगी, इंस्टीट्यूट ऐड होगा, जिस तरह यहाँ पे मैंने ऐड किया है। ठीक है, सुपरवाइज़र और आपका नाम यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, आपका नाम यहाँ पे को-ऑथर में जो है वो आएगा, ऑथर में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि आप जो है किसी के अंडर में भी जो है वो काम कर रहे हैं, पेपर कर रहे हैं, सुपरवाइज़र के अंडर सुपरविज़न में काम कर रहे हैं। ठीक है,
जब आप पीएचडी के लिए जाएंगे तो पीएचडी कर रहे हो तो फिर आप अपना खुद का नाम मेंशन कर सकते हैं एज अ ऑथर, और आप सोलो इस पेपर को पब्लिश कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है। अगर आप ड्यूरिंग मास्टर हैं तो आपको सुपरवाइज़र की डिटेल्स आएंगी जो कि पीएचडी कर चुके होंगे, पीएचडी कर रहे होंगे, या जो वहाँ पे प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर उनकी डिजिग्नेशन पे वो हो सकते हैं। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन पुट करने के बाद आपने सिंपल नेक्स्ट स्टेप करना है पब्लिश सबमिट का, और सबमिट करने के बाद ये आपकी जो सबमिशन है ये कंप्लीट हो जाएगी। तो ये सिंपल सा प्रोसेस होता है पेपर पब्लिकेशन का जर्नल्स में। आपको कोई भी क्वेश्चन है